नमस्कार, स्वागत है आप सबका नारद टीवी पर। आज हम जिस कलाकार से आप सबको रूबरू कराने जा रहे हैं, आप सभी दर्शक उनके विषय में काफी दिनों से पूछ रहे थे। अगर नारद टीवी को इनके परिचय में कुछ कहना हो तो सबसे पहले हम यही कहेंगे, मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगलमय हनुमान। जी हाँ, 1997 का दौर। टेलीविजन पर जब मोहम्मद अजीज की आवाज में ये पंक्तियां सुनाई देती थी तो पूरे का पूरा गांव, पूरा मोहल्ला एक जगह इकट्ठा हो जाया करता था। बात हो रही है संजय खान के सुप्रसिद्ध टेलीविजन धारावाहिक जय हनुमान की। कह सकते हैं कि जय हनुमान के माध्यम से संजय खान ने हनुमान जी के जीवन का चित्रण जिस प्रकार किया, वो अपने आप में आज भी एक मील का पत्थर है। तो उसी जय हनुमान धारावाहिक के मुख्य अभिनेता राज प्रेमी जी से हम आप सबको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से हनुमान जी के किरदार को पूरी तरह जीवंत कर दिया। भोजपुरी फिल्म तुमसे अच्छा कौन है के सेट पर राज प्रेमी जी से मुलाकात हुई। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन और फिल्मी करियर को लेकर कुछ दिलचस्प बातें नारद टीवी से साझा की। इस पूरे इंटरव्यू को हमने दर्शकों की सुविधा के अनुसार कई पार्ट्स में बांट रखा है। तो आइए देखते हैं इस इंटरव्यू का पहला पार्ट। मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगलमय भगवान। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। जय श्री राम। सबसे पहले तो अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ बताइए। आपका जन्म कहाँ हुआ, परिवार में कैसा माहौल रहा और शिक्षा कैसे हुई, प्रारंभिक शिक्षा आपकी? मेरा जन्म भारत में हुआ जी। किसी को बोलता हूँ तो अभी भी मुझसे बहुत सारे लोग यहाँ पूछते हैं कि राज जी आप कहाँ के हैं? ये अभी मैं आप मेरे सेट पर आए, मैं भोजपुरी फिल्म कर रहा हूँ और पूछते आप कहाँ के हैं? तो मैं बोलता हूँ मैं भारत का हूँ। नहीं, भारत के कहाँ के हैं? अरे भारत के हैं बस, तो भारत है। मेरा जन्म बॉम्बे में हुआ जी। मैं अभी मुंबई में रहता हूँ। अच्छा। नाम बदल गया, बॉम्बे से मुंबई हो गया, लेकिन हम सब भारतवासी हैं और भारत में रहते हैं और गर्व होना चाहिए अपने आप को भारतवासी कहते हुए जी। और प्रारंभिक शिक्षा भी मेरी सारी कुछ बॉम्बे में हुई थी, क्योंकि जन्म स्थान है वहाँ पर और कर्म स्थान भी वहीं पर रहा जी। मैं भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मेरा जन्म स्थान बॉम्बे में हुआ, क्योंकि एक्टिंग करनी थी जी। फिल्मों में काम करना था, टीवी करना था जी। तो बॉम्बे एक हब है। पूरा देश के जितने लोग, वो अगर उन्हें एक्टिंग करनी है या फिल्मों में काम करना है तो वो बॉम्बे में आते हैं जी। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं बॉम्बे में पैदा हुआ और थोड़ी आसानी हुई मुझे इस तरीके के। स्ट्रगल तो खैर सबको करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि अमिताभ बच्चन ने भी स्ट्रगल की है, हमने भी बहुत स्ट्रगल की है, बहुत स्ट्रगल की है। और लेकिन शायद ऊपर वाले का थोड़ा हाथ रहा मुझ पर और मुझे अच्छे अच्छे काम मिलते गए। और आज आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। इसका मतलब मैंने कुछ किया है जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। जी। अच्छा, थोड़ी बहुत रिसर्च हमने की आपके बारे में, तो उसमें आप बचपन में क्रिकेटर बनना चाहते थे? एक्टिंग का शौक नहीं था कोई? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है अनुराग साहब। क्या है, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वो हिंदी माध्यम का स्कूल था। अच्छा। श्री घनश्याम दास पोद्दार विद्यालय। अच्छा। जेबी नगर, अंधेरी ईस्ट जेबी नगर में मेरी पैदाइश हुई थी, तो वहीं पे वो स्कूल था। उस स्कूल में ऐसा था कि जो पढ़ने में अच्छा होगा उसे ड्रामा में काम मिलेगा। अच्छा। तो मैं पढ़ने में अच्छा था तो मुझे मजबूरी में ड्रामा में काम करना पड़ता था जी। तो खैर ड्रामा में मैं करता गया और उसके बाद कॉलेज आया तो कॉलेज में दो शौक ने, क्योंकि एक तो मैं ड्रामा कर रहा था स्कूल से, तो कॉलेज में उस शौक ने और मतलब क्या बोलते हैं अंगड़ाइयाँ ली, क्योंकि बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। तो कॉलेज में भी मैं थिएटर करता रहा जी। लेकिन क्रिकेट तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत का धर्म है, सबसे बड़ा धर्म भारत का शायद क्रिकेट है, क्योंकि कोई भी बच्चा, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो क्रिकेट ना खेलता हो, चाहे वो शहर का हो, चाहे गांव का हो, चाहे गली का हो। टेरेस पे लोग क्रिकेट खेलते हैं यार। तो क्रिकेट तो, और मैं बॉम्बे में था तो बॉम्बे के खून में क्रिकेट है, तो मैं क्रिकेट भी बहुत अच्छे लेवल पे खेला हूँ। मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेला हूँ। लेकिन फिर वैसे होता है कि भाग्य जहाँ ले जाए, तो मेरे भाग्य में एक्टर बनना लिखा था। शौक रहा होगा क्रिकेट में आगे जाने का कि इंडिया के लिए खेले या रणजी टीम के लिए खेले? नहीं, बिल्कुल। मैं रणजी के लिए प्रोबेबल्स में भी था बॉम्बे के,
लेकिन कुछ सपोर्ट पेरेंट्स का भी होना चाहिए। आप अपने बच्चों को, क्योंकि बहुत डेडिकेशन चाहिए किसी को स्पोर्ट्समैन बनाने के लिए। अभी मेरा बच्चा इंडिया के लिए बास्केटबॉल खेलता है, अच्छा। तो मैं बहुत डेडिकेटेडली उसके साथ रहता हूँ, उसको सपोर्ट करता हूँ। तो वो मेरे हिसाब से वहाँ तक पहुँचा है कि किसी एक पेरेंट को, मुझे ऐसा लगता है अगर बच्चे को स्पोर्ट्समैन बनाना है तो किसी एक पेरेंट को बहुत डेडिकेटेडली उसके साथ रहना पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल काम है किसी को स्पोर्ट्समैन बनाना। एक्टर बनना, डॉक्टर बनना, वकील बनना, ये सब आसान काम है, लेकिन स्पोर्ट्समैन बनना बहुत मुश्किल काम है। मैं सैल्यूट करता हूँ सारे स्पोर्ट्समैन को जो भारत के लिए खेल रहे हैं, भारत का तमगा ले रहे हैं। मैं उनको सलाम करता हूँ। अच्छा, कहते हैं पिताजी आपके चाहते थे कि जब हमने कहीं पढ़ा था आपके बारे में कि आपके पिताजी ने आपको कॉलेज में ड्रामे में पार्टिसिपेट करते हुए देखा, तो उन्होंने कहा कि आपको एक्टर ही बनना चाहिए। हाँ, एक्चुअली क्या था, इप्टा का कंपटीशन था और मेरे पिताजी मुझे एक ऐसे ही समझते थे कि क्योंकि मैं खेलता था और कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैंने बोला, पापा मैं एक प्ले कर रहा हूँ, ड्रामा कर रहा हूँ, आप आके देख लीजिए। तो उन्होंने आके देखा और उस वक़्त मुझे 3rd बेस्ट एक्टर मिला था उस कंपटीशन में। इप्टा कंपटीशन बहुत बड़ा होता है बॉम्बे में, उसमें मुझे 3rd बेस्ट एक्टर मिला था। और उन्होंने मुझे देखा और नेक्स्ट डे उन्होंने बोला, बेटा तुझे एक बात बोलूं? उन्होंने कहा, पापा हाँ बोलो। तू है ना, एक्टिंग कर, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दे। तो वो एक मोटिवेशन था। पिताजी ने बुज़ुर्ग थे और शायद मेरे अंदर का पहला एक्टर उन्होंने ही देखा था। अच्छा, अभिनय की शुरुआत कैसे हुई? आप मेन स्ट्रीम में कैसे आए आप? सर देखिए, बॉम्बे की पैदाइश है, तो 91 में मेरे पिताजी गुजर गए जी। तो और हमारे घर पे और कोई नहीं था, मैं, मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई। मेरे बड़े भाई भी हैं, लेकिन मेरे बड़े भाई ने हमको कोई सपोर्ट करना मुनासिब नहीं समझा। बोला, भाई तुमको जो करना है तुम खुद करो। तो पिताजी गुजर गए, हम पिताजी के बल पर ही पूरा जी रहे थे। पिताजी गुजर गए तो अभी बोले कि करें क्या? तो या तो कहीं नौकरी कर लो बॉम्बे में, क्या करें, या कोई बिजनेस कर लो। अभी बिजनेस के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है जी, बिल्कुल। एक्टिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको जाके सिर्फ बोलना होता है कि सर मैं एक्टर हूँ। आप हैं या नहीं वो तो आपको काम देंगे तब पता चलेगा। तो ये मैंने सोचा यार ये मेरे लिए थोड़ा आसान है कि मैं अपनी तस्वीरें ले जाऊं लोगों के पास और उनको बोलूं सर मैं एक्टर हूं, और उनको लगे कि मैं एक्टर हूं तो काम दे देंगे। तो मैंने मेरे टेरेस पे, मुझे याद है कुछ फ़ोटोज़ मेरे पास अभी भी पड़ी होंगी शायद, मेरे टेरेस पे मैंने मेरा पहला फ़ोटो सेशन किया था, जिसके पीछे एंटीना भी वो टेरेस पे दिख रहा था। और उसके 8-10 फोटोग्राफ लेके मैंने 92 फरवरी मुझे याद है, मैंने मेरे बड़े भाई को बोला था कि मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए और मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, और मैंने डिसाइड कर लिया और मैंने स्ट्रगल शुरू की 92 फरवरी। और मैं उस वक़्त फ़ोटो के पीछे टेलीफ़ोन नंबर लिखकर लोगों के ऑफिस में देने पड़ते थे, और मैं पूरा एक लिस्ट बना के जाता था कि आज वर्ली जाना है तो आज वर्ली में इतने फ़ोटोज़ देने पड़ेंगे, तो उतने फ़ोटो की कॉपीज़ निकाल के मैं जाके दे देता था। इस तरीके से मेरी मेन स्ट्रीम में शुरुआत हुई। अच्छा, संघर्ष क्या क्या रहे जो आपको, कुछ कहानी आपको याद आती है? संघर्ष तो देखिए क्या होता है अनुराग साहब, संघर्ष है ना हर एक्टर के होते हैं जी। बोलने के लिए तो देखिए सर, देखिए मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं भूखा रहा, मैं स्टेशनों पर सोया हूँ, लेकिन ये हर एक्टर करता है। ये संघर्ष के बिना जीवन है ही नहीं, है ना। तो अपने अपने लाइफ के संघर्ष हर इंसान को करना पड़ता है और वो उसी को करना पड़ेगा। मेरे हिस्से का संघर्ष आप नहीं कर सकते और आपके हिस्से का संघर्ष मैं नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली देखिए क्या होता है, आपको किसी को बिलीव कराना ये बात कि मैं एक्टर हूँ और उनका आप पर भरोसा करना और काम देना। उस वक्त क्या था, जब मैं 92 में मैंने शुरुआत की थी तो सर कोई भी चैनल नहीं था, कोई भी चैनल नहीं था। एक दूरदर्शन आता था और या तो फिल्में जी। तो काम मिलना वैसे बहुत मुश्किल था उस वक्त कि आप किसके पास जाओगे। तो जो भाई दूरदर्शन के लिए सीरियल बनाते थे, रामानंद सागर बनाते थे,
B.R. चोपड़ा बनाते थे, धीरज कुमार बनाते थे, संजय खान बनाते थे, ये 4-5-6 बड़े बड़े लोग जो है वो बनाते, सिनेविस्टा बनाते थे। एक संवाद था वर्ली में, मुझे याद है, मैंने वहाँ पे भी बहुत सारी फोटोज़ दी है। तो वो सीरियल बनाते थे और फिल्में में राजन सिप्पी और ईगल फिल्म्स और सब जगह जाता था, प्रमोद चक्रवर्ती। तो देखिए क्या होता है सर, अभी मेरे पास एक स्कूटर हुआ करती थी, तो हम स्कूटर के पूरे आधे स्कूटर में पानी भर गया तब भी हम गए थे कहीं पे, किसी ने हमको बुलाया था तो हम उनसे मिलने गए थे। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मुझे खाने पीने की तकलीफ थी, क्योंकि मेरी पैदाइश बम्बई की थी, मेरा घर बॉम्बे में था, तो ना मुझे रहने की तकलीफ हुई, ना मुझे खाने पीने की तकलीफ थी। लेकिन डेफिनेटली सर काम मिलना उस वक़्त बहुत मुश्किल था, और लोग प्रोत्साहित नहीं करते थे उस वक़्त कि आप एक्टर हैं, तो वो आपके पीछे शायद मजाक भी उड़ाते थे, कहते अरे एक्टर बनने जा रहा है। तो ऐसा करते थे। संघर्ष, बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी भाग्य से मिल जाती हैं, कभी संघर्ष से मिलती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको सतत परिश्रम करना पड़ेगा। आपको अपना अगर एक गोल अगर आपने निश्चित किया है, आपने अपना एक मंजिल निश्चित किया है, तो आपको सतत परिश्रम करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि अरे तो यार 100 माले की बिल्डिंग है, कैसे चढ़ेंगे। पहले सीढ़ी तो चढ़िए, बिल्कुल पहली सीढ़ी चढ़िए, एक एक सीढ़ी का आप टारगेट रखिए, जी, आप पहुंच जाएंगे सर। लोग 4 साल में पहुंचेंगे, आप 10 साल में पहुंचेंगे, लेकिन आप पहुंच जाएंगे।